नमो नमः। सभी को नमस्कार, राम राम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी कुंभ यात्रा का अनुभव। कुंभ की यात्रा के लिए हम लोग निकले शाम को 7 बजे अपने गृह नगर से। रास्ते में काफ़ी जाम मिला। सीएनजी स्टेशन में सीएनजी नहीं थी, मैक्सिमम ज़्यादातर में। फतेहपुर के नज़दीक अजूबा स्थान पड़ता है, काफ़ी जाम वहाँ पर था। इसके बाद प्रयागराज के लिए हम जब एंटर करते हैं तो वहाँ से कई वाहन सहसों वगैरह के लिए डाइवर्ट किए जा रहे थे। उस रूट पे भी काफ़ी जाम था। हम लोगों ने मूरतगंज वाला रूट पकड़ा और हम अंदर आए बमनौली होते हुए। प्रशासन ने हमारी गाड़ी को खड़ा करा दिया सुलेम सराय। वहाँ से हमने सिटी बस पकड़ी और हम पहुँचे साइंस फैकल्टी। वहाँ से हमारी पदयात्रा शुरू हुई। त्रिवेणी संगम में जाकर हमने स्नान किया और जो हम पैदल चले थे, जो हमारी थकावट थी, पहली डुबकी लगाते ही एहसास हुआ कि वास्तव में अमृत स्नान है। जो फील होता है, जो अनुभव होता है, उसको हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। जैसे चीनी भी मीठी होती है, गुड़ भी मीठा होता है, दोनों ही मीठे हैं, लेकिन दोनों के स्वाद में अंतर है। अब उसको आप कैसे बखान करेंगे, उसके लिए आपके पास शब्द नहीं होंगे। बस यही स्थिति हमारी है कि स्नान के बाद जो पवित्र अनुभव हमको हुआ, लगा जैसे शरीर ने नहीं, आत्मा ने स्नान किया। वो हम शब्दों में नहीं बता सकते। थकावट एकदम चली गई थी उस समय। लेकिन फिर हम लोग जब वहाँ से लौटे, काफ़ी भीड़ थी। प्रशासन अपनी जगह पूरा काम कर रहा था, लेकिन इतनी भीड़ जब एक जगह आ जाएगी तो आप क्या प्रशासन कर लेगा। वो तो पुलिस वाले बेचारे बराबर अनाउंस कर रहे थे, स्नान करिए जगह छोड़िए, स्नान करिए जगह छोड़िए, दूसरे को आने दीजिए। सब अपनी ड्यूटी कर रहे थे। घुड़सवार पुलिस थी, जल पुलिस थी, बहुत सेवा भाव से सब लोग अपना कार्य कर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इलाहाबाद जैसा शहर और करोड़ों की जनसंख्या आ जाए वहाँ पर एकदम अचानक, तो कोई भी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इलाहाबाद के साथ यानी प्रयागराज के साथ ऐसा हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक उसमें इतनी जनसंख्या का आना हो गया, तो जाम की स्थिति स्वाभाविक थी। और शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो नहीं सुचारू रूप से चल पा रहा था, तो उसमें भी लोगों को समस्या हुई, पैदल चलना पड़ा। लेकिन जब हम तीर्थ जाते हैं तो पहले हमारे पुरखे जाते थे, वो तो पैदल ही जाते थे और तीर्थों का आनंद लेते थे। तो तीर्थ जब तक शारीरिक कष्ट सहते हुए आप नहीं जाएंगे तो उसका आनंद आप नहीं ले सकते। वो जो थकावट होती है और इसके बाद तीर्थ पहुंच के जो आनंद मिलता है आपको, तो वो अलग ही अनुभूति है। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। भीड़ ईड़ ये सब सेकेंडरी है, इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो हमको बिल्कुल अनुभव हुई कि ईश्वर की कृपा है तो अमृत स्नान मिलेगा आपको, और त्रिवेणी संगम में ही मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक और बहुत ही अच्छा अनुभव देखने को मिला। वो ये था कि जो स्वयं को बौद्ध कहते हैं, नव बौद्ध आजकल हुए हैं, वो नव बौद्ध जो है, जो स्वयं को नव बौद्ध कहते हैं, उनमें भी होड़ है संगम में स्नान करने की। जो राम का विरोध करते हैं, कृष्ण का विरोध करते हैं, अभी सनातन की शक्ति है। जो हमसे कहते थे कि हम तो बुद्ध को फॉलो करते हैं, बौद्ध हैं, भले ही उनको ये नहीं पता कि बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग क्या है, नहीं जानकारी उनको। अहिंसा क्या है नहीं पता उनको। दिन रात माइक लेके गरियाते रहते हैं, जिसने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। एक ही जुमला है, 5000 साल पहले। क्या 5000 साल पहले? 1000 साल से तो देश गुलाम है, सभी यातना सह रहे थे। तो ये जो नव बौद्ध हैं, इनको भी हमने देखा,
कुंभ में स्नान करते हुए, कुंभ के लिए दौड़ लगाते हुए, जाते हुए, धक्के खाते हुए। उनका शिविर भी था वहां कुंभ में, बाय द वे। तो कुछ तो है, संस्कृति में कुछ है, कुछ तो है जो उनको आकृष्ट करता है। वो तो भगवान जाने क्या है, लेकिन हमने तो स्नान किया तो हमें तो अनुभव हुआ कि कुछ तो है। और ये नवबौद्ध गए होंगे, इन्होंने भी स्नान किया होगा, इनको भी पता चला होगा कुछ तो है। खैर, जो असली बौद्ध हैं, जैसे भूटान नरेश हैं, वो आए थे, संगम आए थे, कुंभ में स्नान किया, उनको इसकी महत्ता है, उनको महत्व का पता है कि कुंभ में स्नान का क्या महत्व है। बहुत बड़ा दानी राजा हुआ है हमारे इतिहास में, सम्राट हर्षवर्धन, जो बाद में बौद्ध बन गया था। इसी कुंभ के मेले में उसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, अपनी बहन राजश्री से कपड़े उधार मांग के पहने थे। तो ये भी हमें विवरण सुनने को मिलता है। वेनसांग अपने संस्मरण में ये सारी चीज़ें लिख गया है कुंभ के बारे में। तो यही मेरा अनुभव था। तो ये मेरी थोड़ा सा एक तुलना थी नव बौद्धों को लेके, कि जो हाल हाल में नए नए बौद्ध बने हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि बौद्ध को पूछते हैं या बाबा साहब को पूछते हैं। अच्छा, ये बाबा साहब को भी पूछते हैं, बौद्ध को भी पूछते हैं, लेकिन इनकी शिक्षाओं को नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही क्लियर थे इस चीज को लेके, क्या मुस्लिम कैन नॉट बी अ पैट्रियट। एकदम क्लियर उन्होंने अपनी किताबों में, पुस्तकों में बिल्कुल साफ साफ लिखा है।